एबीसी किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। बुक में क्वेश्चन है, 23वां सवाल है बुक का। एबीसी किसी काम को क्रमशः 11, 20 और 55 दिन में करते हैं। 55। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ए बी सी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में करते। ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? कल जो पैटर्न बता रहे थे ना एकांतर दिनों वाला, वही है। इसमें एक दिन ए और बी काम करते, अगले दिन ए और सी, मतलब ए कंटिन्यू काम करता है, बी और सी अल्टरनेटिव डेज पे काम करते। देखो आसान सवाल है। ए करता है 11 दिन, बी करता है 20 दिन और सी करता है 55 दिन। 11, 20, 55 का लासा नहीं, ठीक। 11 से भाग किया तो 20 आ गया, 20 से भाग किया 11 और 55 से भाग किया, क्या तक ठीक है? इसमें बोला है कि एक दिन काम करेगा ए और के साथ बी और अगले दिन काम करेगा ए के साथ और ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब एक दिन ए बी, अगले दिन ए सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ठीक है। तो पहले दिन जब ए और बी काम करेंगे तो 20 और 11 काम कितना होगा, ठीक है। अगले दिन ए और सी काम करेंगे तो 20 और 4 काम कितना होगा? एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, दिन कितने होंगे? और इन दो दिनों में काम कितना होगा? 55। 31 और 24 कितना? 55 में किसका गुणा करेंगे? या तो 220 आ जाए या मेरा बहुत 4 का, दोनों तरफ 4 से गुणा करें तो दिन कितने? 8 और काम कितना? दिन ही पूछते 8 दिन। अगर कल की क्लास थोड़ी बहुत समझ में आई थी तो ये आ जाएगा आसानी से। कौन सा दूसरा मेथड बता दिया था? हमें तो नहीं आता, हमें सवाल का कोई दूसरा मेथड हमें नहीं आता। वो छोड़ने वाला अलग है, ये बारी बारी वाले काम, एक दिन ए, एक दिन बी, अगले दिन फिर ए, फिर एक दिन बी। बोला भी था कि इसको एकांतर समय में काम करना बोलते हैं, इसको आधा आधा समय काम करना भी बोलते हैं। अगर कभी सवाल में बोल दे कि ए और बी ने आधा आधा समय काम किया तो उसका मतलब यही कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल बस अगला ही क्वेश्चन है बुक का, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से बता दे क्या? मतलब कोई फायदा नहीं बताने का, बता दे बिटिया। इच्छा तो हमारी रावण दहन की जगह तुम्हारा दहन हो जाए। तो कल जब रावण बने तो पुतले के अंदर घुस जाना। आग हम ही देंगे आके, तुम परेशान ना हो। 9 से 10 बजे के बीच रावण जलेगा, पहुंच जाना तुम टाइम पे। एबीसी किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में। पहला काम तो लासा लेना ही, 11, 20, 55 का लासा लिया, 11 से भाग किया तो 20 आ गया, 20 से किया तो 11 आ गया, 55 से किया। अब इसमें बोल रहा है कि ये लगातार काम करे, मतलब पहले दिन भी ये काम करे और दूसरे दिन भी ये ही काम करे। अब ए के साथ एक दिन काम करे कौन और एक दिन काम करे,
तो जब ए और बी काम करेंगे तो 20 और 11 काम करना है। तो जब ए और सी काम करेंगे तो 20 और 4 काम कितना हो? एक दिन ये एक दिन ये, दिन कितने हैं? 2 दिनों के काम कितना हो? तो 31 और 24। अब तुमको बस ये सोचना है कि 55 में किसका गुणा करें कि 220 बस 4 का इधर होगा तो 4 का 8 दिन और 220 काम है। इसी टाइप का सवाल है। एबीसी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में पूरा करते हैं। ये अगला ही क्वेश्चन है जस्ट। एबीसी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में पूरा करते हैं। एबीसी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन व 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाए, तथा हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाए, हेल्पिंग नेचर। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ, सही, बढ़िया। पंद्रह ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है क्या? 15 ही आना चाहिए। सही, फिर तुम्हारा ख्याल सही। तो इसने बोला कि ए काम करता है 20 दिन, बी काम करता है और सी काम करता है, तो लासा में 60 20 से भाग किया, 30 से किया, 60 से किया। अच्छा, इसमें ए लगातार काम करता है, कंटिन्यूअसली काम करता है। पहले दिन भी ए करता है, दूसरे दिन भी ए करता है और तीसरे दिन भी ए करता है। बस चेंज ये है कि तीसरे दिन ए की मदद के लिए कौन आ जाता है? ठीक। तो पहले दिन ए ने अकेले काम किया तो कितना काम किया? दूसरे दिन में इस मासूम ने अकेले काम किया? नहीं किया। तीसरे दिन ये तीनों चले गए तो तीनों मिलके कितना काम? तो इस हिसाब से देखें तो एक दिन एक दिन एक दिन देख सकते हैं। इन 3 दिनों में काम हो गया 6 और 6, 3 दिन में 12। 12 में किसका गुणा करें कि आपको 60 आ जाए आसपास? तो इधर 5 का गुणा तो इधर भी 15 दिन और 60 का। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन मतलब अगला टाइप।
ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी 16 दिन में करते हैं। ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, उसी सवाल के 2-3 क्वेश्चन ऊपर है। शायद कौन सा 20वां या 21वां क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। यहां तक लिख लिया? हाँ। यदि ए इस पर 5 दिन, यदि ए इस पर 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करे, यदि ए इस पर 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करे, तो काम समाप्त हो जाएगा। ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी 13 दिन काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? बताएं। नोट हो जाए, सोल्यूशन कर दो, करो, एक्टिंग करो। देखो, एक सवाल इस तरह का आप लोगों ने किया है, मतलब इस तरह का नहीं किया जो एग्जांपल देने जा रहे हैं उस तरह का। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये वो नहीं है जो अभी बोला है, ये ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही। ये क्वेश्चन हमने कराया है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं और सी और ए 15 दिन में करते हैं। और इस सवाल में पूछा था सी इस काम को कितने दिन में करते हैं। इसको इस तरह से किया था कि 8, 12, 15 का लासा लिया, ठीक है, 8 से भाग किया 15, 12 से किया 10, 15 से किया। इसमें हमको मालूम था ए और बी साथ में करेंगे तो 15 काम, बी और सी साथ में करेंगे तो 10 काम, सी और ए साथ में करेंगे तो 8 काम होंगे। अगर ये सारे लोग काम करें तो काम हो जाएगा 15, 10, 25 और 8 21। और ये काम किया किसने? तो 2 ए बी सी। हर बंदा 2 बार है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। तो ये काम किया किसने था? तो 2 ए बी सी ने किया 33 काम, ए बी सी ने किया 16.5, 33/2 का है। अब जैसे पूछा है कि सी इस काम को कितने दे सकते हैं, अब तो अगर सी को पूछा है तो हमें किसकी एफिशिएंसी यूज करनी है? ए बी कितना करते हैं? ए बी करते 15 और उसके बावजूद हो जाता है 16.5, यानी सी कितना करता है? 16.5 में से 15 गया तो 1.5। अब 1.5 को तुम 1.5 लिखो या 3 में 2 लिखो, वो तुम्हें मर्जी। बस सी की एफिशिएंसी मालूम हो गई, बस उससे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सवाल तुमने कराया है, बल्कि ये करवाया नहीं, तुम लोगों से करवाया उस समय शायद 2-3 लोगों ने कर दिया। अब इस सवाल में दिक्कत ये है कि ये सवाल सिर्फ कितनी है, इसमें ये वाली इक्वेशन है, इसमें ये दे रखा है कि ए और बी मिलके करते हैं तो दिन लगते हैं 12 और बी और सी मिलके करते हैं तो दिन लगते हैं 16। सी और ए वाली इक्वेशन गायब। अगर ये इक्वेशन दे देता तो सवाल इजीली हो जाता। अरे डीसी नहीं, ए बी ने पहले काम किया फिर बीसी ने। ए बी और एसी सर लिख दी, ये तो हो ही चुका है, हटा। अब इस सवाल में बोला है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं, दिन लगते कितने? 12। फिर बी और सी काम करते हैं,
तो दिन लगते 12-16 का लासा किया, 12 से भाग किया 4, 16 से किया। अगर इसमें सी और ए वाली इक्वेशन और दे दे तो ये सवाल उसी तरह हो जाता जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया था। तो इसमें वो दिया, इसमें दूसरी कलाकारी थी, इसमें बोला है कि ए इस पर 5 दिन काम करे, बी इस पर 7 दिन काम करे और सी 13 दिन काम करे, तो काम पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा सही 48 का 48 काम तो तभी पूरा होगा ना जब काम कितना हो 48। तो ये 48 काम हो जाता है अगर ए करता है कितने दिन 5 दिन, बी करता है और सी करता है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने अकेले अकेले काम किया, ए ने 5 दिन सेपरेटली काम किया, बी ने जब किया 7 दिन तो उसने भी अलग ही किया, सी ने जब काम किया 13 दिन तो उसने भी अकेले किया। हमारी सब दिक्कत ये है कि हमको सवाल में ये मालूम है कि ए और बी मिलकर कितना काम, कि ए और बी मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे और बी और सी मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे। ये लोग साथ में कितना करते हैं तो ये मान अगर इनसे साथ में काम करवाओ तो लेकिन ये तो नहीं मालूम ना कि ए पर्टिकुलर कितना काम या बी पर्टिकुलर कितना काम करता है या सी पर्टिकुलर कितना काम करता है। ये लोग लोनली कितना काम करेंगे ये नहीं मालूम। ठीक, इस इक्वेशन को इस टर्म में बदलो, आसानी से बदल सकते। देखो ए ने काम किया कितने दिन और बी ने कितने दिन किया था, तो बी को 5 दिन इसी के साथ काम करवा दो, एक से भले 2 मिलती, जिस 5 दिन में ए जाएगा था, ठीक, उसी 5 दिन में काम किसको करवा, बी को। बी के पास दिन कितने थे, ये मेहनती बंदा कितने दिन कर चुका है काम, अभी भी करेगा ये कितने दिन काम, और इन 2 दिनों में काम किससे करवा, सी से। ए के दिन तो हो गए ना, ए के पास कितने दिन थे 5, और 5वें दिन कर तो दिया काम, आपके जान ले लो, अब ये बचे ही नहीं, एक दिन ही नहीं बचे। ठीक है, बी के पास दिन कितने 7 में से 2 5 दिन यहाँ काम किया, बी 2 दिन यहाँ काम किया, सी के 7 दिन हो गए। सी के पास दिन कितने 13 में से कितने दिन करा, अभी भी कितने दिन और करेगा, तो सी अभी 11 दिन काम आ, यहाँ तक ठीक है। ये चीज समझ में आई है इसमें क्या, ए को 5 दिन करना था तो ए को 5 दिन कराए, बस उससे ये समझा दिया कि वहां भूख चुड़ाया जाए, अकेले मत जाना, साथ में बी को भेज। भूख चुड़ाने वाली कहानियां तो मानते ही नहीं, मानते नहीं, नहीं डर जाएगा तो कल्पना। हिंदुस्तान में क्योंकि सबसे ज्यादा लोग भूत चुड़ैल भगवान पे ही भरोसा करते हैं, मतलब अभी तो बताया ही नहीं, सवाल हुआ ही कहाँ है। पहले बता लेने तो फिर से बता देंगे। देखो ए को करना था कितने दिन काम 5 दिन, उसके साथ बस बी को भेज दिया, अकेले नहीं भेजा। ठीक है, कुछ भी समझो, अकेले नहीं भेजा। और ए के 5 दिन हो गए, अब ए तो काम करेगा, और बी के भी कितने दिन हो गए 5, बी के पास दिन कितने थे 7, 7 में से ये मेहनती बंदा 5 दिन काम कर चुका है, तो अब और कितने दिन करेगा, तो इन 2 दिनों में बी के साथ कौन बचा है, सी को भेज दिया। ठीक है, ए के 5 दिन थे, पांचों हो गए, बी के 7 दिन थे, 7 के 7 हो गए, और सी के पास दिन कितने थे, तो 13 में से इसने कर दिया 2 दिन, तो अब इसके पास कितने दिन बचे, ये चीज समझ में आएगी, बस इतना। अब देखो ए और बी एक दिन में कितना काम, एक दिन में 4, तो 5 दिन में 20 काम करेंगे। अगर एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में, सही। बी और सी एक दिन में कितना, एक दिन में 3, तो बी और सी 2 दिन में कितना, तो 2 दिन में 20 और 6 काम कितना हो गया, करना कितना, 48 में से 26 हो गया, बचा कितना, हाँ हाँ बता दो कितना, 48 माइनस 26 यानी 22, 48 में से 26 हो गया, कितना बचा। अब 22 काम को किसने किया, सी, और कितने दिन में किया 11 दिन, तो सी करता है 11 दिन में कितना काम,
एक दिन में कितना काम? सी की क्षमता मालूम हो गई। सी की क्षमता क्या है? एक दिन में किया गया काम, यही तो क्षमता होती है। सी एक दिन में करता है 2 काम, तो 48 काम कितने थे? 48/2 यानी समझ में आ रही है? देखो इस सवाल में बस ये दिनों का डिवाइडेशन समझना है। अगर ये आ गया तो सवाल में नोट कर लो, फिर दोबारा बता दो। पहली बार ट्राई है ये, मान के हम तो पहली बार में कोई क्लीन बोल्ड भी हो जाए तो अपील नहीं करते, और ज्यादातर हम ही होते हैं क्लीन बोल्ड। अपनी कौन अपील करेगा, मना कर देते कि कोई नहीं करेगा। हट जाए बेटी। जल्दी सर, शायद कल आ जाए। अरे अच्छा, गए हुए तो पक्का भी सही नहीं हो पाएगा। अब तो इसी में ठंड होने लगी है, हमें लग रहा है यही ठंड लग रहा है, बंद कर देना। अल्लाह पता चला कि नोट करेंगे इधर क्या हटा दे। 12-16 का लाता नहीं, 12 से भाग किया, 16 से भाग किया, याद रखिए। इसमें बोला ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन किया, सी ने 13 दिन किया और काम खत्म हो गया। काम खत्म हुआ का मतलब काम कितना हुआ? 48। तो हमने बोला ए ने 5 दिन काम किया, इसी 5 दिन में ए के साथ यहाँ कौन दे रखा है? इसी ने बी को करवाया है, ये नहीं कि हमने ऐसे ही करवा दिया। ए के साथ बी को काम करवाया, उसका भी रीजन है। अगर हमको मालूम होता ना कि ए से इस काम को 12 देते, मान लो दिया, तो हम ए के साथ कोई सी से काम करवाते, फिर कोई बी से रिश्तेदारी नहीं चलानी। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ काम दिया, इसलिए बी से करवाए। बात समझ गए? सी से करवा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम ए और सी कितना काम करते। यहाँ तक ठीक? तो ए के 5 दिन पूरे, ए काम छोड़कर चला गया। बी के 5 दिन कितने? 7 में से 5 दिन हो गया। अब बी के 5 दिन कितने बचे? अच्छा, बी के साथ ए ने काम किया था और किसने किया? तो इसलिए सी से काम, वैसे बचा ही कौन था सी के अलावा, तो करवाने से। ठीक है, ए के 5 दिन हो, बी के दिन कितने हो? 7। सी के दिन कितने हो? 2 80। सी के दिन कितने हो? 2। सी के पास दिन कितने? 13 में से 2 दिन कर दिया, तो अब कितने दिन बचे? ए और बी एक दिन में करते 4, तो 5 दिन में करेंगे। एक दिन में 4 काम, तो 5 दिन में 20 काम। ठीक, बी और सी एक दिन में कितना करते हैं? तो 2 दिन में, तो 20 और 6 काम कितना होगा? 48 काम था टोटल, 26 हो गया। अभी भी काम बचा है कितना? और वो किसने किया? सी ने। कितने दिन में किया? 11 दिन 22 काम, तो एक दिन। सी एक दिन में करता है कितना? सी करता है 2, फिर भी 3 हो गया, मतलब बी ने कितना किया? बी एक दिन में एक काम करता है, तो 48 काम कितने दिन में करेगा? 48। सी एक दिन में 2 काम करता है, 48 काम कितने? 24। बी एक दिन में कितना काम? बी एक दिन में कितना काम? और ए बी ने कितना किया? अच्छा, बी करता है एक काम, तो यहाँ 4 कैसे? 3 काम किया किसने? ए एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 तो 48 काम। तो दिन किसी की भी पूछ सकता है कि ए काम कितने दिन में करेगा, या बी कितने दिन में करेगा, या सी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज किसी की भी पूछ सकता है। अभी पता चला ये, तुम कोशिश मत किया करो कोई।
तुम कोशिश करो किसी दिन कि अपने हाथ की नस काट। ये सब कोशिश करो तो हम उसको अप्रिशिएट करें कि तुमको ढंग का काम कर रहे हो। अगला सवाल बोले। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो खाली ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ दमदम नहीं। दिमाग होगा तो आंसर आसानी से दे लो। वही दिक्कत है, यही कह दो फंस गया मैटर। ए और बी, ये कभी कभी इस टाइप का सवाल भी आ जाता है, कभी कभी। ए और बी किसी काम को 23 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 23 दिन में करते हैं। बी और सी 37 दिन में करते हैं। ए और बी 23 दिन 23 डेज, बी और सी 37 दिन 37 डेज, और सी और ए 27 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 27 दिन में करते हैं। तो ए बी सी में सबसे अधिक कार्य क्षमता किसकी? तो एबीसी में सबसे अधिक कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी, ये बताओ। लिख लिया? एबीसी में सबसे अधिक दक्ष कौन है? अच्छा, इसी सवाल को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि देखो, जो सबसे ज्यादा दक्ष होगा मतलब जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता होगी वो काम जल्दी कर देगा ना। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो काम जल्दी करेगा। तो इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एबीसी में सबसे कम समय में काम कौन पूरा करेगा? एबीसी में सबसे कम समय में काम कौन पूरा करेगा? हाँ हाँ, लैंग्वेज चेंज मैथ में ही क्या लैंग्वेज है खाली, होते ही क्या, जोड़ना घटाना खत्म। हमको तो खुद खराब लगता है मैथ पढ़ाते हुए कि पढ़ा क्या है, जोड़ना घटाना पढ़ा है। है कि नहीं? सोच रहे कुछ दिनों में जीएस पढ़ा देंगे। तो कोशिश भी ना करने दो तुम लड़के को। एक होनहार लड़का कुछ करना चाहता है, तुम काबिलियत का पतन करे दे रहे हो। इस तरह का सवाल आर एस अग्रवाल में भी है, ठीक है। अग्रवाल की बुक में इस तरह का क्वेश्चन है 29 नंबर। अच्छा, हमने संख्याएं ज्यादा ही कठिन बोल दी है, बुक में इतनी कठिन नहीं। बुक में 5 है, 7 है, 4 है ना, इतनी कठिन संख्याएं नहीं है। हमने थोड़ा सोचा कि तुम लोग में इतनी एबिलिटी है तो मतलब क्या छोटी संख्या बोलना, कुछ ढंग की बोलो कि विष्णु भी लासा में। एक विष्णु एक रुद्र सब एक से एक। लल्ला, तुम्हारा नाम क्या? सत्येंद्र? ये भी किसी भगवान का नाम होगा। सत्येंद्र, सत्यनारायण भगवान को कहीं थे। देखो, इस तरह के सवाल में संख्या उल्टी सीधी बोली जाए ज्यादा, ताकि तुम लासा ना ले। अगर लासा ले लोगे तो फिर बता ही दोगे सबसे अच्छा दक्षता किसकी है।
लासा ना ले पाओ इस कारण इस तरह का टीबी जब काम करते दिन कितने लगते हैं, और बीसी जब काम करते हैं, और जब सीए काम करता है 27। तुमसे क्या पूछे कि सबसे अधिक दक्ष कौन। सबसे अधिक दक्ष का मतलब वही है सबसे ज्यादा क्षमता की, दक्ष एफिशिएंसी को तो बोलते हैं, है ना। तो सवाल में पूछा सबसे अधिक दक्ष कौन, सबसे अधिक दक्ष कौन है का मतलब कि सबसे जल्दी काम कौन करेगा, जो दक्षता जिसमें ज्यादा होगी। सीधी सी बात है, जो मेहनती बंदा होगा वो काम जल्दी कर लेगा। दक्षता ज्यादा मतलब क्या, मेहनती ज्यादा, मेहनती ज्यादा बंदा होगा तो कोई भी काम जल्दी कर लेगा, है ना। तो तुमसे पूछा गया सबसे अधिक दक्ष कौन है, तुम उल्टा देखो, उल्टा देखो मतलब तुम ये देखो कि सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है काम, सबसे ज्यादा टाइम बीओसी सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हो, कितना दे, क्यों ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही निकम्मे हैं। नहीं वो कहावत है, वो राम मिलाई जोड़ी करता है कोई सुनी हो, हम लोग यूपी के कहावतों के प्रदेश में रहते हैं। कहावत डिस्कस कर लो, मैथ का सवाल भले जाए, कहावतें नहीं रुकती। पूछा सबसे अधिक दक्ष कौन है, तुम देखो सबसे आलसी कौन है, आलसी जो होगा मक्कार अल्लाह, वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा ना काम करने, है ना। जो आलसी बंदा होगा वो ज्यादा टाइम ले रहा होगा, सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, तो दोनों ही आलसी, तो सबसे अधिक दक्ष कौन बचा, लाशा लेने की जरूरत ही नहीं, देखती पता चला, ये दोनों लोग टाइम ज्यादा लेते मतलब दोनों निकम्मे हो तुम्हारी तरह, ठीक, दोनों तुम्हारी तरह हो तो मेहनती बंदा कौन है, बात समझे। जैसे पूछे सबसे कम दक्ष कौन, तो अगर सबसे कम दक्ष पूछा मतलब सबसे कम क्षमता की, तो तुम देखो सबसे जल्दी काम कौन करता है, तो जल्दी काम कौन करता है, ठीक है, मतलब दोनों मेहनती बंदे अभी तो जल्दी काम कर, ये लोग मेहनती होंगे तो आलसी कौन हुआ, लाशा की जरूरत है, इसीलिए बोला था कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अब इसको कॉमन सेंस से कर सकते हो ना, इसीलिए संख्याएं ऐसी देते हैं ताकि तुम लाशा लेना हो। अब इसका अगर लाशा लेने की सोचोगे तो बड़ा घटिया लाशा है। आ गया बेटिया समझ। अब एक लास्ट पैटर्न इस बुक का, ये पैटर्न जो था वो मिक्स प्रोपोर्शनल में भी था, तब हमने उस समय नहीं बताया था, शायद नहीं बताया था, हाँ। ये बोला होगा कि जब टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तब बता देंगे। मिश्र समानुपात में हमने अथवा वाली लैंग्वेज करवाई थी। अथवा वाली लैंग्वेज इस तरह की होती कि 22 आदमी अथवा 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में करती। आंगिक लैंग्वेज में बोला होता है इस तरह से, तो 10 आदमी तथा 20 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करती, तो वो तथा दोनों ही क्वेश्चन में हो सकता है। ये पैटर्न मिश्र समानुपात में छोड़ा था, उसमें भी मतलब था। आप लिखो दो आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते। दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते। दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते। 3 आदमी 2 लड़कर मिलकर 8 दिन में करते, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते। लिख लिया। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में करते, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में करेगा, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इसे कितने दिन में करेगा। ये थोड़ा सा
सवाल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। थोड़ा कोशिश करके देखो, हम सोल्यूशन देखते हैं। करना पड़ता, जो तरीका बताने जा रहे हैं इसी से ही करना पड़ता। एक तरीके से इसमें वही फॉर्मूला लगता है, वन गिवन बराबर एक। ठीक, तो पहली इक्वेशन क्या होगी? तीन आदमी, दो लड़के काम करते 10। तो ये देखो लोग हैं, ये दिन बड़ा है, तो एम1 डी1 वाला ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तथा का यूज हुआ इसने प्लस का सिंबल लगाया। तीन आदमी तथा दो लड़के, दो आदमी और तीन लड़के दिन के बोलो कि तीन आदमी और दो लड़के मिलकर इसी काम को कितने बचे? अच्छा, दोनों जगह काम तो सेम ही हुआ है, दो काम यहाँ हुआ है, एक काम यहाँ हुआ, इसी के बीच में काम तो दोनों जगह पे एक ही हुआ है, सेम काम। गुणा करोगे तो 10 और 2 का गुणा 20 आता, तो 10 और 3 का गुणा, इधर करोगे तो 24 आता। और अब आदमी आदमी एक तरफ, लड़के लड़के, 20 आदमी उधर जाएगा, 24 में से 20 गया, 30 में से 16 गया, रेशियो निकालोगे तो 2 2 और 2 7। अच्छा, ये बात हम बता चुके हैं कि अगर 2a बराबर 3b बराबर a की वैल्यू 3 होती है, b की वैल्यू 2। तो उसी तरह आदमी की क्षमता क्या है? 7। और लड़के की क्षमता क्या है? यहाँ कितने आदमी ने काम किया? एक आदमी 7 काम, 20 आदमी। ठीक है, कितने लड़कों ने काम किया? एक लड़का 2 काम, तो 30 लड़के, 140 और 60 काम कितना होगा? ये तो या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकालोगे या इस, दोनों से वैल्यू सेम ही है। यहाँ 200 आया, वहां भी 200 ही आता है। ठीक है, दो में से एक इक्वेशन सॉल्व, या तो ये वाली या तो हो गया। हमें पता हो गया 140 और 60 काम कितना करना है। और अब काम किससे करवाना है? दो आदमी और एक लड़का। अब काम करवाना है दो आदमी और एक लड़के। एक आदमी 7 काम, तो दो आदमी, एक लड़का 2 काम, तो काम। ठीक, एक दिन में काम कितना हुआ? तो 200 काम, 200 बटे 100, भाग किया तो 4 5 20 और 4 4 16, फिर 2 से किया तो 25 और 2 से किया तो 25 बटे 2 यानी 12.5। अरे 12.5 का साढ़े हटा दो, 12 का दुगना कर दो, 24 ही तो आ रहा है। इसको करने का कोई दूसरा मेथड नहीं, ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, इस चीज से बच सकते हो, ये प्रोसेस बचा सकते हो, पर हमारे हिसाब से ये प्रोसेस करना ज्यादा आसान है। इसका दूसरा ऑप्शन होता है, मतलब ये प्रोसेस ना भी करो तो आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से करना ज्यादा आसान है। एक और सवाल बताई दे रहे हैं ऐसे ही, 2 सवाल हो जाएंगे तो कम से कम दिमाग में कुछ ठहरेगा। बाकी दिमाग तो नदिया के धार जैसा है, कहाँ कुछ ठहरता है। बोले 200/16, 8 से भाग करो तो 8 से भाग करोगे 25 आएगा, 8 से करोगे 2 आएगा, 25/2 यानी 12.5।
समझ में आया मुझे? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख लो तो 2 सवाल हो जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। फिर तीसरा सवाल लगा के देख लेना। चार आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 आदमी, बुक में 37 नंबर क्वेश्चन है। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं। तो 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 20 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? थोड़ा बहुत कोशिश करो, फिर हम बता दें। पता है? चार आदमी, 6 औरतें, 8 दिन। 4 आदमी, 6 औरतें और 8 दिन। फिर बोला 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसी काम को 10 दिन, दोनों को बराबर है। 8 में 4 का गुणा 32, 8। हाँ शायद 8 का 6 में गुणा 48 और इधर 10 का 3 में गुणा 30, 7। 10 का 7 में गुणा 70। ठीक, आदमी आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ। तो 30 इधर आएगा, 32 से घटेगा तो आएगा कितना? 2 आदमी। 48 उधर जाएगा, 70 से घटेगा, 70 से 48 घटेगा तो 22। तो 2 आदमी बराबर कितनी और? एक आदमी बराबर कितनी और? यानी आदमी की क्षमता कितनी? 11। और औरतों की क्षमता? ठीक है। अब यहाँ पे कितने आदमियों ने काम किया, यानी क्वेश्चन ये आसान। एक आदमी 11 काम, तो 30 आदमी 330। एक औरत एक काम, तो 70 औरतें, तो 330 और 70 काम कितना हो? अब काम करवाना है 20 औरतें। ठीक, एक औरत एक काम, तो 20 औरतें 20 काम, 400 टोटल काम है कितने दिन में? 20।
बहुमुखी प्रतिभा के धनी। कल लल्ला तुम ना आना, पीछे भैया से बोलो तुम भी ना आना चाहे, रावण रावण जला जाएगा पकड़ के तुम लोग को कहीं। ये हुआ कि कहाँ घूम रहे हो, चलो। वैष्णो देवी की गुफा भी तैयार हो गई, देख आई क्या बिटिया? होए बढ़िया है, मतलब फोटो लाइक बढ़िया है कि मतलब फोटो लाइक बढ़िया है? नहीं नहीं, फोटो हम कभी नहीं खींचते। किसी भी फोटो में तुम कैमरा मेरे हाथ में नहीं देखते, हम नहीं पकड़ते। आप लोग कहीं देते हैं तो खींच देते हैं, तो मना नहीं करते, लोग कहेंगे एटीट्यूड बहुत है। पर किसी भी फोटो में कैमरा कभी मेरे हाथ में नहीं। फोटो तो सब एडिट होती है, फोटो देख के तुम खुद नहीं पहचान पाते। सवाल हमारे समझ में आया? नहीं तो फोटो ही समझा दें, कम से कम समझ में तो आएगा। एडिट कैसे करना बता देंगे। सही किया। अच्छा एक चलो दूसरा तरीका भी बता ही दे। यहाँ तक ठीक हुआ, जब यहाँ तक ये तो कर लिया था ना यार। एक आदमी बराबर कितनी हो? अच्छा एक आदमी 11 ऑटो के बराबर है, तो दो आदमी 22 ऑटो, चार आदमी चावल मतलब गुणा ही तो करना है। एक आदमी 11 ऑटो के बराबर है, तो 30 आदमी 330 ऑटो के बराबर है। यहाँ तो 32 को भी कर सकते हैं। एक आदमी 11 ऑटो के बराबर है, तो 32 आदमी 352 ऑटो के बराबर है। 32 इंटू 11 352। ये कैलकुलेशन में ज्यादा आसान है, तो इसलिए कि एक आदमी 11 ऑटो के बराबर है, तो 30 आदमी 330 औरतें ये, 70 औरतें ये, टोटल औरतें कितनी? अच्छा काम कितनी औरतों से करवाना है? 20। तो दोनों जगह सेम पर्सन होना चाहिए, यहाँ औरतें हैं, अब हमको 20 ही औरतों से काम करना है। आराम से बात करो, 20 से 400 है। इसमें फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, आदमी को औरत बनाना, औरत को आदमी बनाना, दिमाग लगाना पड़ता है। जो टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है, क्षमता का रेशियो लेके करना, उसमें दिमाग नहीं लगाना। ये अंतर है दोनों में। छोटा तो सवाल इसी तरीके से लगता है। फिर मिलते हैं, मैं करता हूँ, तुम तैयारी कर चुके हो।